So third lord is going into first house. तो पराक्रम का लॉर्ड कहाँ जा रहा है? लग्न पर जा रहा है, बुद्धि पे जा रहा है या इंटेलेक्ट पे जा रहा है, या स्वयं पर, लग्न इज सेल्फ, खुद तो स्वयं पर जा रहा है. So if the lord of the third house is situated in the ascendant, the native will have self-made wealth, right? Will be disposed to serve, valorous, intelligent, although devoid of learning. तीसरा स्थान is युद्ध स्थान, right? खल स्थान. yes. उन्होंने बोला जब भी थर्ड हाउस का लॉर्ड लग्न पर आ गया तो सबसे बड़ी बात तो सेल्फ का संबंध आ गया पराक्रम से, है ना? तो सेल्फ का संबंध या लग्न का संबंध जब पराक्रम से आ गया तो सेल्फ मेड हो गया वो व्यक्ति, सेल्फ मेड हो गया या सेल्फ मेड वेल्थ बनाएगा, वो एक अलग बात है. बट उसके अंदर वो करेज आ गया, एफर्ट मारने का, संघर्ष करने का वो करेज आ गया. थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर लग्न पर चला गया तो ठीक है. फिर चूंकि वो पराक्रमी है इसीलिए उन्होंने बोला डिस्पोज टू सर्व, वो सर्व भी करना चाहता है लोगों को. पराक्रमी होगा, इंटेलिजेंट होगा. इंटेलिजेंट कैसे बनेगा? मेहनत करके बनेगा इंटेलिजेंट. ऑल्दो डिवॉइड ऑफ लर्निंग. लर्निंग से क्यों बोला ऐसा कि उसको लर्निंग ज्यादा नहीं होगी? सर क्योंकि थर्ड हाउस फिजिकल एफर्ट का है ज्यादा, काइनेस्थेटिक लर्नर होगा, जिन लोग किसी किसी तरह के लोगों को काम करके सीखते हैं ना, जो लोग रट नहीं सकते, दे कैन डू एंड लर्न, डू एंड practical knowledge. Yes, physical yes. abilities. More belief in the practical knowledge. Practical knowledge. Third house is a house of yuddha. It is a house of khal. The lord of khal is getting into my intellect. So there is always a fighting with my intellect, right? मेरा बुद्धि पर करने का ज्यादा भूत हो गया सीखने से ज्यादा. yes. ये बात समझ में आ रही है? तीसरे स्थान में कारक मंगल है. मंगल सोचता नहीं, राइट? मंगल को करना है, जबकि लर्निंग जो है वो सीखने से आती है. तो इंटेलिजेंट क्यों है? इंटेलिजेंट इसलिए है क्योंकि तीसरे स्थान का नेचुरल कारक मरकरी है भाई. लग्न पे जाएगा तो इंटेलिजेंट तो होगा, लेकिन लर्निंग में इतना विश्वास नहीं करेगा क्योंकि मंगल वहां जाकर ज्यादा बलवान हो जाता है. तो थर्ड हाउस के लॉर्ड है बुध और कारक है मंगल. तीसरे स्थान का कालपुरुष का चार्ट में लॉर्ड कौन है? बुध है. प्राइमरी कारक बुध है, लॉर्ड बुध है. हाँ, बुध सर. यस लॉर्ड बुध है. कालपुरुष के चार्ट में जेमिनी राशि आती है वहां पर, है ना? मिथुन राशि आती है, इसलिए बुध हो गया थर्ड हाउस का लॉर्ड. करेक्ट. दूसरा कारक इज मार्स. सो बेसिकली तीसरा स्थान को युद्ध स्थान भी इसलिए बोलते हैं, या ये अष्टम से अष्टम भी है क्योंकि ये मरकरी और बुध दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट ग्रह हैं, राइट? मरकरी डजंट लाइक बुध, मरकरी डजंट लाइक मंगल. व्हाई मरकरी डजंट लाइक मंगल? तो मंगल सेनापति है सर. सब प्रिंस को नहीं पसंद है कि वो कंट्रोल में रहे सेनापति. अब प्रिंस सेनापति का एक चैप्टर एक पर्सपेक्टिव है, बट दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि मंगल हमेशा लड़ना चाहता है और जीतना चाहता है. यस. एंड मरकरी इज द मोस्ट पीसफुल प्लैनेट. मरकरी नेवर वांट्स टू फाइट. ओके. नेवर, है ना? मरकरी का जाति कौन सा है? बनिया जाति है बुद्ध का. डिप्लोमेटिक. मरकरी नेवर वांट्स टू फाइट. विष्णु नेवर वांट्स टू फाइट. विष्णु का कोई भी अवतार आप उठा के देख लो, वो कभी भी लड़ना नहीं चाहते थे, उनको लड़ाई में धकेला गया. कृष्ण ने अभी बोला 5 गांव दे दे, बस सब खत्म कर, राइट? कृष्ण ने दुर्योधन को क्या बोला? 5 गांव दे दे केवल. ही चूज लास्ट ऑप्शन एज वॉर, राइट? भगवान राम ही ट्राइड हिज बेस्ट कि वो रावण जो है वो लड़े नहीं उनसे. विष्णु नेवर वांट्स टू फाइट. दैट्स व्हाई भगवान बुद्ध जो शांति के प्रतीक है, उनका नाम बुद्ध दिया गया, राइट?
मीन सर कैपेबल है करने के सारा, बट सामने से फाइट नहीं करते हैं। कभी नहीं। कैपेबल तो फिर भगवान है वो तो। नहीं, भगवान नहीं, बुद्ध वाले पूछ रहा हूँ। यस यस यस, बुद्ध वाला कैपेबल होगा लेकिन वो बुद्ध इज करना नहीं आल्सो किंग चाहता। ना सर, वो भी किंग है ना सर। हाँ, क्योंकि उसके अंदर भी भाई सूर्य का खून तो है ही, यस, राज सेनापति वो राजकुमार तो है ही। तो इसलिए मंगल और बुद्ध में कॉन्फ्लिक्ट चलता है। मंगल बुद्ध कैसा हुआ कि दो लड़के बैठे हैं, किसी से झगड़ा हो गया, बुद्ध वाला बोलेगा चल मैं बात करके सॉल्व करता हूँ, मंगल वाला बोलेगा मैं भी निपटा के आता हूँ इसको। दोनों का मेजर कैरेक्टर में मेजर डिफरेंस है। राइट। मंगल डजंट यूज द ब्रेन, मरकरी नेवर यूजेस हैंड्स, ऑलवेज यूज ब्रेन। समझ में आ रही बात? यस सर। यस, है ना? तो राजा के लिए तो दोनों जरूरी हैं, इसलिए उसके दोनों मित्र हैं। राजा को डिप्लोमेट भी चाहिए और फाइटर भी चाहिए, इसलिए दोनों मित्र हैं। बट इन दोनों का आपस में ओपिनियन जो है वो बहुत डिफर रहता है, मंगल का और बुद्ध का। सही है ना? यस, यस। सर। नाउ यू सी फॉर एग्जांपल, यहीं पर इसी कोई और बात बढ़ा रहा हूँ, नरेंद्र मोदी, राइट? वेरी स्ट्रॉन्ग मार्स, एक्सल्टेड मार्स, यस, वृश्चिक लग्न, एक्सल्टेड मार्स, राइट? यस। एक बॉम्ब विस्फोट नहीं होने दिया 7 साल में भारत में। वेरी पुअर इन बिजनेस। हाँ, इकोनॉमी इज बैड, करेक्ट। Whereas मनमोहन सिंह was an economist, उनका मरकरी बहुत स्ट्रॉन्ग था, राइट? उस समय पर दुनिया जमाने, मंगल ही स्कैम कराने में मंगल बहुत बड़ा योगदान देता है, क्योंकि करेज तो मंगल देता है उस स्कैम करने का, है ना? उन्हें जमाने भर के स्कैम हुए, ये हुआ वो हुआ, सब कुछ हुआ, बॉम्ब स्फोट हुए, पाकिस्तान ने जमाने भर का झंझट किया। इकोनॉमी सुपर, राइट? ये दोनों ग्रह अपोजिट की तरह काम करते हैं, और जनरली एक आदमी के अंदर दोनों ग्रह प्राथमिक नहीं होते। बहुत रेयर केस में आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा ऐसा, बहुत ही रेयरेस्ट केस के अंदर, कि व्यक्ति का मंगल भी बलवान हो और बुध भी बलवान हो। एक पहलवान है, तो पहलवान का बुद्धि की बात समझता, वो तो मारता जाके सीधे, उसको तो एक ही तरीका आता है ना कोई भी झगड़े को सॉल्व करने के लिए। और एक डिप्लोमेट है, एक बातचीत के थ्रू सॉल्व करना चाहता है। इसलिए इन दोनों में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट, दोनों का पर्पस हो सकता है एक ही हो, बट दोनों का अंदाज अलग रहेगा, मंगल का और बुध का, राइट? So that's why the person is devoid of learning when he is saying the person is not interested into formal learning, कि क्लास में जाओ, पढ़ो, रट्टा लगाओ, टेस्ट में दो, वो लर्निंग नहीं। ठीक है? The person is very good into implementing thing because he has the power of Mars and Mercury. So Mercury has a Digval in the Lagna and Mangal is Saurashi there. ठीक है? Now this is a very good combination for becoming actor, musician, dancer, writer, because third house is a house of communication. It is a house of writing. It is a house of all creative talent, right? Who makes you an actor? Mercury. Mercury is a natural actor. बुध आपको एक्टर बनाता है, ध्यान रखना, क्योंकि बुध बनाता है या शुक्र बनाता है? शुक्र आपको एंट्री देता है। दोनों जरूरी है मतलब। शुक्र का संसार है ये। ओके ओके। बट परफॉर्मेंस कौन देगा? बुध देगा। कम्युनिकेशन। बुध इज एन एक्टर, कॉमेडियन। हाँ हाँ। भैरूपिया अगर किसी ग्रह को आप बोलते हो ना, रूप बदलने वाला, वो कौन है? बुध है। न्यूट्रल, सब तरफ कुछ भी कर लेगा, रूप बदलने वाला है, डुअलिटी है उसके पास, राइट राइट? तो वो उसके पास वो पावर है कि वो जैसा अभी दाढ़ी में कुछ बात कर रहा है, कल को रोने में कर रहा है, जो एक्टिंग का टैलेंट है, टैलेंट विल कम फ्रॉम मर्क्यूरी। बुध।